दिल्ली में चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले किसके हाथ सत्ता की चाबी होगी, इसकी बड़ी चर्चा है। सभी राजनीतिक पार्टियां दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी विसात बिछाने लगी हैं। आम आदमी पार्टी जहां एक तरफ बीजेपी पर वोट कटवाने को लेकर आरोप लगा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस सत्ता में वापसी का ताना बाना बुन रही है। सियासी पार्टियां भले ही कहें कि वे जातिगत आधार पर चुनाव लड़ रही हों, लेकिन हकीकत यहां पर कुछ और है। यहां है कि टिकटों के बंटवारे से लेकर वोट मांगने तक जातियों के समीकरण बेहद मजबूत माने जाते हैं। ऐसे में दिल्ली के कास्ट पॉलिटिक्स से ही सत्ता की दशा और दिशा तय होती है, जिसके लिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने अपने सियासी समीकरण सेट करने में जुटे हुए हैं। बात अगर दिल्ली की करें तो 70 विधानसभा सीटों का सियासी मिजाज एक तरह से नहीं है, बल्कि हर सीट का अपना सियासी समीकरण है। सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए पार्टियां अपनी रणनीति तैयार कर चुकी हैं। कोई आरोप लगा रहा है, कोई सियासी पैंतरे आजमा रहा है। इसी तैयारी का अहम हिस्सा है मतदाताओं का जातीय समीकरण। पिछले 3 विधानसभा चुनाव के परिणामों पर गौर करें तो पता चलता है कि पूर्वांचली, पंजाबी, वैश्य और जाट मतदाताओं के हाथ सत्ता की चाबी है। तो वहीं उत्तराखंडी, ब्राह्मण और दलित वोटर भी यहाँ अहम भूमिका में है। दिल्ली के जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण की अपनी सियासी अहमियत है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो धार्मिक आधार पर देखें तो कुल 81% हिंदू समुदाय के वोटर हैं। इसके अलावा 12% मुस्लिम, 5% सिख और करीबन 1% ईसाई और जैन समुदाय के मतदाता हैं। वहीं जातीय और क्षेत्रीय आधार पर देखें तो दिल्ली में 25% वोटर पूर्वांचली हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लोग दिल्ली में रहते हैं। तो वहीं 22% के करीबन पंजाबी वोटर हैं, जिसमें 10% पंजाबी खत्री वोटर शामिल हैं। जाट और वैश्य 8% हैं, तो ब्राह्मण 10% और दलित वोटर 17% के करीब है। इसके अलावा गुज्जर की बात करें तो 3%, यादव 2% और राजपूत भी 1%। उत्तराखंडी वोटर की बात करें तो करीबन 6% हैं। दिल्ली की सत्ता में दशा और दिशा अब पूर्वांचली वोटर तय करते हैं, जिनकी आबादी करीबन 25% है। पूर्वांचली वोटों में सभी जातियां और धर्म के लोग शामिल हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से आए प्रवासी लोगों को यह नाम दिया गया है। दिल्ली में करीबन 17 से 18 सीटों पर पूर्वांचली मतदाता अहम रोल में है। किराड़ी, बुराड़ी, उत्तम नगर, संगम विहार, बादली, गोकलपुर, जनकपुरी, मटियाला, द्वारका, नागलोई, कुरावल और विकासपुरी, सीमापुरी जैसे विधानसभा सीटों पर पूर्वांचली मतदाता निर्णायक भूमिका में है। अगर बात किराड़ी, बुराड़ी, उत्तम नगर, संगम विहार और बादली सीट की करें तो यहाँ पर 40% से ज़्यादा पूर्वांचली हैं। गोकलपुरी, मटियाला, द्वारका और नागलोई सीट पर 30 से 40% के बीच पूर्वांचली वोटर हैं। इनके अलावा करावल नगर, विकासपुरी, सीमापुरी जैसे सीट पर पूर्वांचली वोटर 25% के करीब हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मौजूदा दौर में पूर्वांचली वोटर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो कुछ हिस्सों में बीजेपी के साथ भी हैं। इस बार दोनों ही दलों की नजरें पूर्वांचली वोटों पर टिकी हुई हैं। दिल्ली की सत्ता की असली चाबी पंजाबी समुदाय के हाथ में है, लेकिन राजधानी में 30% आबादी पंजाबी समुदाय की भी है, जिसमें 10% पंजाबी खत्री की है और 5% सिख वोटर हैं। दिल्ली की विकासपुरी, रजौरी गार्डन, हरिनगर, तिलक नगर, जनकपुरी, मोती नगर, राजेंद्र नगर, ग्रेटर कैलाश, जंगपुरा, कालकाजी, गांधीनगर, मॉडल टाउन और रोहिणी विधानसभा सीट पर पंजाबी समुदाय जीत हार तय करते हैं। कांग्रेस से लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी पंजाबी वोटर को लुभाने के इरादे में जुटी हुई है। हालांकि एक दौरे में पंजाबी वोटर बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माने जाते थे। मदन लाल खुराना, विजय कुमार मल्होत्रा और केदारनाथ साहनी की तिकड़ी को बीजेपी का पंजाबी चेहरा माना जाता था। पंजाबी वोटरों के सहारे ही बीजेपी 1993 में सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होने में कामयाब रही थी, लेकिन बीजेपी इस बार पंजाबी वोटों के सहारे ही सत्ता में वापसी करना चाहती है, जिसके लिए पंजाबी समाज से आने वाले वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी ने पार्टी की कमान उन्हें सौंप रखी है। आपने पंजाबी समुदाय से आने वाले आतिशी को सत्ता की बागडोर सौंप दी है। दिल्ली के 364 में से 225 गांव जाट बाहुल्य हैं और विधानसभा चुनाव में करीबन 20% हिस्सेदारी जाट मतदाताओं की रहती है। राज्य में करीबन 8% जाट समुदाय के वोट हैं। बाहरी दिल्ली के तहत आने वाली विधानसभा सीट पर जीत हार का फैसला जाट समुदाय के मतदाता भी करते हैं। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा का एक दौरे में बीजेपी का जाट चेहरा हुआ करते थे। मौजूदा समय में साहेब वर्मा बेटे और प्रवेश सिंह वर्मा दिल्ली से सांसद हैं और पार्टी के जाट चेहरा माने जाते हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा अहम वोटर दलित समुदाय का है। दिल्ली में दलित में जाटों, वाल्मीकि, रैगर सहित कई और अन्य जातियां भी शामिल हैं,
जिन्हें एसपी का दर्जा है। दिल्ली में दलित आबादी 17% है, जिनमें 12 सीटें आरक्षित हैं। करोल बाग में 38%, पटेल नगर में 23%, मोती नगर में 11% और दिल्ली कैंट में 16% है। राजेंद्र नगर की बात करें तो 22%, कस्तूरबा नगर की बात करें तो 11%, मालवीय नगर की बात करें तो 10%, आरके पुरम में 15% और ग्रेटर कैलाश में 10% आबादी दलित समुदाय की है। उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के 7 विधानसभा सीट पर दलित मतदाता बड़ी संख्या में है। दिल्ली में 12% मुस्लिम आबादी है, जो 1 दर्जन सीटों पर अहम रोल अदा करते हैं। दिल्ली में मुस्लिम बाहुल्य चांदनी चौक, मटिया महल, बाबरपुर, मुस्तफाबाद, सीलमपुर, ओखला, त्रिलोकपुरी, जंगपुरा सीट है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का फोकस मुस्लिम वोट बैंक पर अक्सर रहा है, जिसके चलते 4 से 5 सीटों पर दोनों ही पार्टियां मुस्लिम प्रत्याशी उतारती रही हैं। बीजेपी भी मुस्लिम वोट साधने की कवायद में है। पहले भी मुस्लिम प्रत्याशी दिल्ली में चुनाव लड़ाती रही है। दिल्ली की आबादी में बड़ी हिस्सेदारी उत्तराखंड से आए लोगों की भी है। उत्तराखंड के करीबन 35 लाख लोग दिल्ली में रहते हैं, इसलिए बीते कुछ चुनाव में लगभग सभी पार्टियां उत्तराखंड के लोगों पर दांव लगाती रही हैं। बीजेपी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तक उत्तराखंड के प्रवासियों को साधने के लिए कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसके अलावा राजधानी में 6% ऐसी आबादी है जिसमें तमाम तरह की जातियां आती हैं। इनमें कास्ट, मराठा, साउथ इंडियन सहित तमाम वर्ग के लोग हैं। गुज्जर और यादव वोटर भी काफ़ी अच्छी भूमिका में हैं। वहीं राजधानी में ब्राह्मणों की संख्या भी 10% के आसपास बताई जाती है। दिल्ली की तीनों प्रमुख पार्टियों की नज़र ब्राह्मण वोटों पर भी है, जिसे अपने पाले में करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। इस तरह वैश्य समुदाय करीबन 8%, जिनमें कुछ मारवाड़ी और पंजाबी, खत्री, सिंधी भी शामिल हैं। वैश्य समुदाय के लोग 8% के आसपास हैं, जो दिल्ली की कई 1 दर्जन सीटों पर अहम रोल में हैं। वैश्य समुदाय के वोटों को लुभाने के लिए सभी पार्टियां लगी हुई हैं, लेकिन फिलहाल यह वोट आम आदमी पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।